गाइस वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्रेरणा पम्मी के बारे में, जो आप सबको जिनका वेट था पॉडकास्ट का, ये तो आपको पता ही है पॉडकास्ट आ चुका है। और जैसा जैसा लोगों ने सोचा था पॉडकास्ट उससे बिल्कुल हटके आया है। ये तो आप सबको पता ही चल गया होगा देखने के बाद कि पॉडकास्ट बिल्कुल ही चेंज हो गया है ना गाइज। क्योंकि देखो आप सब भी यही सोच रहे होगे जब आपने देखा होगा कि पॉडकास्ट में आप सब ने ये सोचा था कि जैसा जैसा पम्मी के अंदर मतलब जो भी चीज़ें चल रही थी, जो भी वो दिखा रहे थे, तो उनका गुस्सा, उनका जो भी मतलब था, जो भी उनके इमोशंस थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं थे जो हम देख रहे थे काफ़ी दिनों से। वो पॉडकास्ट के दौरान बिल्कुल चेंज हो गए। ये तो आप सबको पता है गाइज, आप सभी ने देख लिए थे ये चीज़ें तो। लेकिन अब लोगों का जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि पॉडकास्ट बिल्कुल चेंज कर दिया है, पॉडकास्ट दोबारा लिया गया है, तो मैं भी आपको बता दूं कि जी हाँ बिल्कुल पॉडकास्ट चेंज ही किया गया है, पूरी तरीके से ही चेंज है। जहाँ पर वो क्लिप्स आए, अगर हम ये चीज़ें भी साइड रख दें कि चलो नहीं वही सारी चीज़ें हैं, इधर उधर तो हो जाता है, लेफ़्ट राइट हो गया, इधर बैठे थे वो उधर बैठ गए होंगे, ये चलो हम देख सकते हैं। लेकिन गाइज वो वाली क्लिप्स कहाँ हैं जब इन्होंने बोला था अपनी वीडियोस में कि रील्स में एक की मम्मी ऐसी हैं, दूसरी की मम्मी मतलब एक के पेरेंट्स तो बोलते हैं कि सही की चीज़ें करो, दूसरे के पेरेंट्स गलत में भी साथ देते हैं, ये सारी चीज़ें भी तो थी। बट कोई बात नहीं, पम्मी की कोई गलती नहीं है इनमें। पम्मी ने उन्होंने अपने पॉडकास्ट के बाद अपनी व्लॉग में भी बोल दिया कि मैं उस हद तक भी चला गया हूँ जो मेरे को बाद में ये ना कहा जाए कि मैंने अपनी कोई कोशिश नहीं की है। उन्होंने बोला मैंने अब हर एक कोशिश कर ली है जिससे मैं अपने रिलेशन को बचा सकूं या फिर रिलेशन मेरा पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। मैंने अपनी हर एक कोशिश कर ली, लेकिन अगर सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, सामने वाले को अपनी बातों में अड़े रहना है, एटीट्यूड में रहना है, तो भगवान भी नहीं बदल सकते हैं जैसा वो कर रही हैं। मतलब वो प्रेरणा को ही बोल रहे थे, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में हर एक चीज़ के लिए सॉरी बोली है, उनकी मम्मी को सॉरी बोला है, उनकी हर एक फैमिली को सॉरी बोला है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें डिप्रेशन में आके बोली हैं। लेकिन सबका कहना था कि अब शायद प्रेरणा आ जाए इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखा नहीं। प्रेरणा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लोगों ने जो इतने टाइम से उन्हें हेट दे रहे थे, अजीब अजीब कमेंट कर रहे थे, गंदे वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, या जो भी मतलब उनके ओपिनियंस थे, उनकी जो चीज़ें थी मन में लोगों के, वो अपने कमेंट्स के थ्रू निकाल रहे थे उन गुस्से को कि प्रेरणा पम्मी के साथ गलत कर रही है व्हाटएवर। लेकिन उन्होंने पॉडकास्ट के बाद सबने जाकर प्रेरणा को कमेंट किए हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट किए हैं कि दी चले जाओ, प्रेरणा से सब दी पर वापस आ गए हैं, सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करी है लोगों ने भी। ना पम्मी को वापस से लोगों ने हेट किया ना प्रेरणा को, दोनों तरफ से लोगों ने सबको सपोर्ट ही किया है उन सबको। इसके बावजूद प्रेरणा ने कोई रिएक्ट नहीं किया उनकी पॉजिटिव कमेंट्स पे, बट एक नेगेटिव कमेंट पे जिसने किसी ने बोला था कि पॉडकास्ट बिल्कुल बदल दिया है ऐसे कुछ करके, और इमोजी थे हंसने वाले, तो कमेंट वो वाला प्रेरणा ने कमेंट लाइक किया था। तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो पॉजिटिव चीज़ें तो देख ही नहीं रही है, सीधा सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देख रही है, क्योंकि इससे साफ दिखता है कि उनको अब रिलेशन में आना ही नहीं है। पम्मी ने हर एक कोशिश करी, बहुत अच्छी बात है, और मैं तो इस चीज़ को अप्रिशिएट ही कर रही हूँ कि अगर कोई बंदा इतना समझदार है, जो उसने अपनी फैमिली की जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर रखी थी, अब वो उन्होंने वापस से अपनी माफ़ी मतलब गलतियाँ मानी हैं सोशल मीडिया पर ही। कोई नहीं करता ऐसे, वो अपनी बातों पर मतलब खुद अगर वो चाहता तो वो अपनी उन्हीं चीज़ों पर रहता, उसको खुद भी कंफर्म नहीं था कि वो वापस आए ना आए, बट स्टिल उसने हर चीज़ों के लिए माफ़ी मांगी है। उन्होंने अपना डिप्रेशन था या जो भी था, उन्होंने डिप्रेशन की वजह से ये सारी चीज़ें बोली हैं, और ये चीज़ें बिल्कुल क्यों नहीं आ सकती, किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है, और जो बंदा इतना ज़्यादा प्यार करता हो किसी को, उसके लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है कि डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें, बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें भी होती हैं, बट वो इतनी चीज़ों के बावजूद उन्होंने सॉरी और सब कुछ एक्सेप्ट किया है।
बट दूसरी तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। दूसरी तरफ से सिर्फ नेगेटिविटी वाली चीज़ें एक्सेप्ट की जा रही हैं, पॉजिटिव कमेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं। उनको ये चीज़ें उन्होंने हमसे सोशल मीडिया पर अपने व्लॉग में बोली हैं कि जब अपने घर का बंदा ही बाहर हमारी वो करवा रहा है तो हम बाहर वालों को कैसे कह सकते हैं। मतलब प्रेरणा ये सारी चीज़ें बोलती थी अपने व्लॉग्स में, क्योंकि पम्मी ने सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर खोल दी थी। तो अगर उसने ये सारी चीज़ें खोल दी हैं तो बाद में उन चीज़ों को सबके सामने, पूरी पब्लिक के सामने, जिनके सामने इंसल्ट की थी, जबकि ये तो अपने व्लॉग्स में उन्होंने हर चीज़ों के बारे में बताया है प्रेरणा से रिलेटेड। उन्होंने तो पॉडकास्ट में जाकर सबके आगे मतलब हर चीज़ों को बोला है, बट उन्होंने फिर भी इस चीज़ का अभी तक कोई वो नहीं किया। अभी उनका या तो वो इन चीज़ों से अब निकल गई हैं, मूव ऑन हो गया। और हाँ गाइज, पम्मी ने अपने वीडियो में ये भी बोला है ब्लॉग में कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं जो नहीं आनी चाहिए थी। कुछ मतलब ऐसी चीज़ें आई हैं सामने जो पम्मी चाहते हैं कि वो कभी नहीं आनी चाहिए थी, बट वो आ गई हैं तो अब कुछ नहीं हो सकता। पम्मी ने अपने व्लॉग में हर एक चीज़ में यही कहा है। वैसे तो उनका जो व्लॉग कल आया था उन्होंने सिर्फ यही बातें की हैं उस व्लॉग में कि पॉडकास्ट से रिलेटेड उन्होंने क्यों ये सारी चीज़ें बोली है, क्या है क्यों नहीं है, बट उन्होंने फिर भी जो भी था सब कुछ बोल दिया। उन्होंने वैसे तो ये चीज़ें बोली हैं कि इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है, ये सारा कुछ आपके सामने मैंने अपने दिल की फीलिंग्स जो भी थी वो शेयर किए हैं। गाइज़ ये तो चलो हम मान रहे हैं, वो अपने रिलेशन को बचाने के लिए उन्होंने हर चीज़ें कर ली हैं, मान ली हैं, और अगर उनसे कुछ गलती भी हुई है तो उन्होंने हर चीज़ के लिए माफ़ी मांग ली है। उन्होंने बोल दिया है कि वो अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करते हैं, ना वो अपनी बेटी के बिना रह सकते हैं, ना वो प्रेरणा के बिना रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो पम्मी ने अपने व्लॉग में ये बोल ही दिया था कि इसलिए अगर वो इससे बड़ी चीज़ें भी बोलेंगे तो वो भी कर जाएंगे जो चीज़ वो चाहते हैं। पॉडकास्ट में उन्होंने ये तक भी कहा कि यूट्यूब चैनल भी वो बंद कर देंगे अगर प्रेरणा उनसे बोल देगी तो गाइस जब कोई इतनी बड़ी चीज़ें बोल रहा है, उन्होंने ये तक भी बोल दिया कि वो अकेले भी रहने लग जाएंगे अगर वो चाहती है कि यहाँ नहीं रहना तो वो यहाँ से भी कहीं दूर चले जाएंगे। बट प्रेरणा ने इसके बावजूद कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। अब प्रेरणा जाने कुछ करा भी हो, पर जब पम्मी अपने व्लॉग में खुद बोल रहा है कि ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं जो नहीं आनी चाहिए थी, भगवान भी नहीं वो कर सकते, ये ऐसा कुछ बोला है उन्होंने, तो ये सब चीज़ें तो बेकार ही हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है इन चीज़ों का। तो ना तो कोई किसी को कितना फोर्स करे जब कोई सामने वाला खुद ही नहीं आना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ मैं एक चीज़ और बताने वाली हूँ आपको। मैं ये चीज़ शेयर कर रही थी कि जैसे उन सब बोल रहे हैं कि जो ये पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट को बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो वो लोगों का जा रहा है कि कुछ पॉडकास्ट का चेंज करने का रीज़न है क्या वो प्रेरणा ही धमकी दे रही थी, या फिर कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड था जो वापस से पॉडकास्ट बिल्कुल चेंज करना पड़ा। क्योंकि गाइस पॉडकास्ट में चेंजेस तो हुए हैं, क्योंकि वो क्लिप्स भी गायब है जो उन्होंने अपने रील्स इंस्टा पे, यूट्यूब पे डाली हैं, जिसमें वो उनकी बुराइयां ही कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स की बुराई कर रहे हैं। तो वो सारी रील्स कहाँ है। अब हमने पूरा वो पॉडकास्ट देखा, उसमें तो हर तरफ से पम्मी ने अपनी तरफ को, अपने आप को क्लियर कर दिया है, माफ़ी मांग ली है, सब चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश की है। बट वो दूसरी वाली चीज़ें कहाँ हैं जो प्रेरणा के बारे में, प्रेरणा के घर वालों के बारे में, मतलब जो प्रेरणा की मम्मी के बारे में बोली थी, वो चीज़ें तो इस पे है नहीं। तो ऑब्वियसली डाउट तो जाना ही है कि कहाँ है वो सारी चीज़ें। बट हमें अभी तो यही चीज़ें पता है कि मम्मी ने बोल दिया है कि ये विदाउट फ़िल्टर है वीडियो, सब चीज़ें इस पे मेरे मन से निकली हैं, और अभी इन चीज़ों पे उनका आगे कोई जवाब नहीं है कि वापस से बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। जितना भी है अभी लोगों ने इतना ही लोगों ने तो खैर बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे दिया है। लोगों ने लेफ़्ट राइट बैठने की जगह, पिल्लो के कवर, सब चीज़ों पर ध्यान दिया है। बट अभी कुछ नहीं कह सकते हैं।
क्योंकि उनकी तरफ से कोई इस चीज़ पर रिप्लाई नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। जब आता है तो सबको पता ही चल जाएगा। बट मेरी तो मानना यही है कि ये चेंज हुआ है, पॉडकास्ट चेंज हुआ है, पॉडकास्ट की सारी चीज़ें की गई हैं। पहले पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ और बातें की थी, अब पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ और बातें की हैं, बट उन्होंने अपने रिलेशन को बचाने के लिए और अपनी जो भी चीज़ें वो सोशल मीडिया पर लाए थे उन चीज़ों का उन्हें गिल्ट हुआ है और उन्होंने हर चीज़ों को सुधारने की कोशिश की। इस वजह से वो सारी चीज़ें चेंज करने के लिए उन्होंने इस पॉडकास्ट में हर चीज़ों को क्लियर कर दिया है। तो गाइज़ अभी के लिए इतना ही है। मैंने आपको पॉडकास्ट से रिलेटेड ये चीज़ें थी वो मेरे भी दिमाग में थी, तो मैंने अपने ओपिनियंस इसमें ही बताए हैं कि मुझे ये लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके गाइज़, थैंक यू, बाय बाय।